बोर्निंग इस मूवी को देखने के बाद शायद आप कुछ चीजों को पहले जैसा ना देख पाओ, क्योंकि यह कहानी है ऐसे लड़के की जिसे एक शादीशुदा डॉक्टर से प्यार हो जाता है और यह लड़का अपने प्यार में कुछ भी करने को तैयार है। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि इन दोनों को ही अलग अलग जानवरों का मांस खाना पसंद है, लेकिन यह लड़का अपने प्यार में इतनी बुरी तरह पागल हो जाता है कि वह डॉक्टर को अपना ही मांस खिलाने लगा। दोस्तों, आगे जो इस मूवी में होने वाला है उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हम निर्मली नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। दरअसल निर्मली एक शादीशुदा औरत है और उसका एक बेटा भी है, और निर्मली अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि निर्मली का पति उसके साथ बहुत ही कम रहता था। इसके बाद हम मूवी के दूसरे मेन लीड सुमन को देखते हैं। सुमन की बात करें तो सुमन एक पीएचडी स्टूडेंट है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की मीट ईटिंग हैबिट पर रिसर्च कर रहा है, और साथ ही सुमन का यह भी मानना था कि इंसानों के लिए पैकेट मीट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इसीलिए सुमन ने अपने दोस्तों के साथ एक मीट क्लब बना रखा था जिसके अंदर वह कोई भी जिंदा जानवर लेता था और खुद ही उसका मीट पकाकर अपने दोस्तों के साथ खाता था। एक दिन सुमन के दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसलिए वह डॉक्टर को ढूंढते हुए निर्मली के घर पर आ गया। वह निर्मली से कहता है कि कल रात से मेरे दोस्त की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए आप उसे देखने के लिए मेरे साथ चलो। पहले तो निर्मली ने सुमन के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वह बच्चों की डॉक्टर थी, लेकिन सुमन के काफी ज्यादा जिद करने पर वह उसके साथ उसके दोस्त को देखने के लिए चली जाती है। उस वक्त सुमन निर्मली को बताता है कि मैं लोगों की मीट ईटिंग हैबिट पर रिसर्च कर रहा हूँ और अक्सर हम सभी दोस्त फ्रेश मीट पकाकर खाते रहते हैं, लेकिन मेरे ये दोस्त वेजिटेरियन है। पर कल रात इसने पहली बार मीट खाया और पहली बार में इसे मीट इतना ज्यादा पसंद आया कि यह बहुत ही ज्यादा मीट खा लेता है। सुमन की बात सुनकर निर्मली कैलकुलेशन निकालती है और सुमन से कहती है कि शायद ज्यादा मीट खाने की वजह से तुम्हारे दोस्त का पेट खराब हो गया है। फिर निर्मली सुमन के दोस्त के लिए कुछ दवाइयां लिख देती है। इसके बाद सुमन निर्मली को दोबारा से उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। घर पहुंचने के बाद सुमन निर्मली से उसकी फीस पूछता है, लेकिन निर्मली ने सुमन से कुछ भी फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। पर तभी निर्मली सुमन से कहती है कि अगर तुम्हें फीस देनी है तो तुम मुझे एक बार अपना बनाया हुआ फ्रेश मीट खिला देना। निर्मली की यह बात सुनकर सुमन भी काफी ज्यादा खुश हो गया और वह निर्मली को मीट खिलाने के लिए मान जाता है। खैर, इसके बाद हम सुमन को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जिसका नाम एलियास है। सुमन ने उसे निर्मली के बारे में बता दिया। फिर एलियास सुमन को एक ऐसी जगह के बारे में बता देता है जहां पर उन्हें बहुत ही सारी ताजा खरगोश का मीट मिलेगा। इसीलिए सुमन भी एलियास के साथ उस जगह पर जाने के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ हम निर्मली को उसकी दोस्त जमी के साथ देखते हैं जो दोनों कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए बिडी आए थे। तभी हमें पता चलता है कि जमी का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जो बात निर्मली को भी पता थी, लेकिन निर्मली उसे रोकने की बजाय उसका साथ दे रही थी। फिर जुमी अपने लिए कुछ मीट लेने के लिए चली गई, पर आज निर्मली ने अपने लिए मीट नहीं लिया क्योंकि उसे पता था कि सुमन उसके लिए ताजा मीट पकाकर लेकर आने वाला है। इसके बाद अगले दिन जब निर्मली अपने क्लिनिक में थी तब उससे मिलने के लिए वहां पर सुमन भी आ गया। निर्मली उसके हाथ में डब्बा देखकर उससे पूछती है कि आखिर इसमें क्या है, जिस पर सुमन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ताजा खरगोश का मीट लेकर आया हूं। यह सुनकर निर्मली काफी ज्यादा खुश हो गई। फिर दोनों साथ बैठकर खरगोश का मीट खाने लगे, जहां पर हम देखते हैं कि निर्मली फर्क और चम्मच के साथ मीट खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुमन मीट को अपने हाथों से ही खा रहा था। निर्मली को यह खरगोश का मीट काफी ज्यादा अच्छा लगा। इस बात पर वह सुमन की तारीफ भी करती है। सुमन को भी निर्मली के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब इस दिन के बाद से सुमन और निर्मली की चैट पर बात होने लगी। दरअसल इस वक्त तक सुमन निर्मली को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। अब धीरे धीरे ये दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने भी लगे थे। सुमन हर बार निर्मली के लिए किसी न किसी जानवर का ताजा मीट बनाकर लेकर आता था। इस वक्त तक सुमन निर्मली के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गया था और निर्मली भी कहीं ना कहीं सुमन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, लेकिन वो अपने शादीशुदा होने की वजह से कोई भी गलत कदम उठाना नहीं चाहती थी। खैर, इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सुमन और निर्मली की हर रोज चैट पर बातें होने लगी और वक्त के साथ साथ यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। एक दिन सुमन चैट पर निर्मली से अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। निर्मली भी ये देखकर थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि वह एक शादीशुदा औरत थी और उसका एक बेटा भी है, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं अपना और सुमन का करीब आना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब एक दिन निर्मली अपने कमरे में सो रही थी तब उसके पास जमी आती है। वो निर्मली से कहती है कि आजकल तो तूने मुझसे मिलना छोड़ ही दिया है और ना ही तू मुझे फोन करती है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं तेरा भी तो फैट शुरू नहीं हो गया है। झूमी की ये बात सुनकर
निर्मली उसे सुमन के बारे में बता देती है और साथ ही में वह यह भी कहती है कि मुझे सुमन से मिलना छोड़ना होगा, क्योंकि जो मैं कर रही हूं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हम सुमन को देखते हैं। उसकी काबिलियत को देखकर उसका एडमिशन एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल को वहां पर एडमिशन लेने से मना कर दिया। वो बहाना मारते हुए कहता है कि मेरी कुछ पर्सनल दिक्कतें चल रही हैं, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता। दरअसल सुमन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह किसी भी हालत में निर्मली से दूर नहीं जाना चाहता। खैर, एक दिन निर्मली और सुमन एक साथ एक थिएटर में शो देखने के लिए जाते हैं। निर्मली को वहां पर सुमन के साथ बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बाहर आकर वह सुमन से कहती है कि मैं आज पहली बार इतनी ज्यादा हंसी हूं। ये सुनकर सुमन भी काफी ज्यादा खुश हो गया। आज सुमन हिम्मत करके निर्मली से पूछ ही लेता है कि आखिर हम दोनों का साथ होने का मतलब क्या है। निर्मली सुमन की यह बात सुनकर एकदम से चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि सुमन उससे किस बारे में बात कर रहा है। वह यहां पर सुमन को बिना कुछ जवाब दिए सीधा अपने घर आ गई। इस वक्त तक काफी ज्यादा रात भी हो गई थी। जैसे ही निर्मली अपने घर के अंदर आई, तभी वह देखती है कि उसका पति दिलीप भी अब बहुत दिनों बाद अपनी ड्यूटी से वापस आ गया था। उसे देखकर निर्मली काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। इसके बाद जब निर्मली और दिलीप दोनों डिनर कर रहे थे, तब निर्मली को अपना वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे तो मीट खाने की आदत हो गई थी। इसीलिए वह डाइनिंग टेबल से खड़ी हो गई और सीधा फ्रिज में से मीट निकालकर उसे खाने लगी। उसी वक्त वहां पर दिलीप भी आ जाता है। वो निर्मली को ऐसे मीट खाते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान रह गया। उसी रात जब निर्मली और दिलीप सो रहे थे, तब निर्मली दिलीप को सुमन के बारे में बता देती है, लेकिन दिलीप भी निर्मली पर ज्यादा शक नहीं करता। उसे लग रहा था कि वह कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जिसकी निर्मली के साथ अच्छी बोलचाल है। दिलीप निर्मली से कहता है कि कल तुम सुमन को डिनर पर बुला लो, इसी बहाने में सुमन से मिल भी लूंगा। निर्मली भी दिलीप की यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद अगले दिन हम सुमन को देखते हैं। उसे लग रहा था कि निर्मली उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वह वापस से अपने गांव जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसके पास निर्मली का मैसेज आता है। वह देखता है कि निर्मली ने आज रात उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट किया है। यह देखकर सुमन भी काफी ज्यादा खुश हो गया और वह बस से उतरकर वापस से अपने फ्लैट पर आकर डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ निर्मली अपने हाथों से सुमन के लिए मीट बना रही थी। इसके बाद रात को तैयार होकर सुमन निर्मली के घर पहुंच गया। वह देखता है कि वहां पर निर्मली की काफी सारी सहेलियां आई हुई हैं। तभी निर्मली सुमन को झोमी से मिलाती है। झोमी तो सुमन से मिलते ही उस पर डोरे डालने लगी। इसके बाद निर्मली सुमन को अपने पति दिलीप से मिलवाने के लिए ले गई। दिलीप भी सुमन से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने साथ ही बिठा लेता है, जहां पर उसके और भी काफी सारे दोस्त बैठे हुए थे। उधर सुमन को दिलीप के पास छोड़कर निर्मली झूमी के पास आ गई। तभी जमीन निर्मली से कहती है कि मैंने सुमन की आंखों में देखा, वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब निर्मली भी कहीं ना कहीं सुमन के प्यार में पागल होती जा रही थी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। निर्मली देखती है कि दिलीप छुट्टी पूरी होने से पहले ही अपने काम पर वापस से जा रहा है। यह देखकर निर्मली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिलीप उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहा था। निर्मली दिलीप को ना जाने के लिए भी कहती है, लेकिन दिलीप उसकी एक भी नहीं सुनता। इसलिए निर्मली दिलीप से नाराज होकर घर के बाहर जाकर बैठ गई। उसी वक्त निर्मली के पास सुमन का मैसेज आया। सुमन उसे मिलने के लिए बुला रहा था, इसलिए निर्मली दिलीप को बिना कुछ बताए सुमन से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम सुमन और निर्मली को एक साथ देखते हैं। दोनों एक साथ बैठकर फिश मीट खा रहे थे। तभी सुमन निर्मली से जैसे ही पर निर्मली साफ साफ इनकार कर देती है। ये सुन सुमन निर्मली को चमगादड़ का मीट खिलाने के लिए एक जगह पर ले गया। जैसे ही निर्मली ने चमगादड़ का मीट खाया, उसे वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। निर्मली के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मीट खाकर किसी दूसरी दुनिया में चली गई है। उसी वक्त सुमन निर्मली से कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। जब वो मीट के टुकड़े को निर्मली के चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगा, उसी वक्त निर्मली एकदम से पीछे हट जाती है। दरअसल इस वक्त तक निर्मली की मीट खाने की इच्छा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और सुमन ही एकमात्र ऐसा आदमी था जो कि निर्मली की इच्छा पूरी करा रहा था, और इसी वजह से निर्मली सुमन के साथ रहना पसंद कर रही थी। इसके बाद निर्मली अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ सुमन अपने दोस्त इलियास के पास चला गया और जो कुछ भी उसके और निर्मली के बीच हुआ था, वह सारी बातें उसे बता देता है। लेकिन इलियास को निर्मली ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इलियास सुमन से कहता है कि ऐसा औरतें सिर्फ अपने मतलब के लिए करती हैं, पर सुमन तो निर्मली के प्यार में इतनी बुरी तरीके से अंधा हो गया था कि वह इलियास की हर एक बात को इग्नोर कर रहा था। इस वक्त तक तो सुमन को निर्मली के सपने भी आने लगे थे, जिसके अंदर वो निर्मली को वैसे इमेजिन कर रहा था जैसे वो चाहता है। फिर सुमन इलियास से कहता है, क्या मैं निर्मली को अपना मीट खिलाऊंगा?
इलियास को लगा कि सुमन कुछ भी संगीत बोल रहा है। वो ऐसा तो नहीं करने वाला, इसलिए वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह सुमन जल्दी से इलियास के पास गया। वो इलियास से कहता है कि मुझे कुछ रिसर्च करनी है, इसलिए मुझे उसके लिए मेरा खुद का मीट चाहिए। तो क्या तुम मेरे पैर का थोड़ा सा मांस काट दोगे? पहले तो इलियास ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है, पर सुमन के ज्यादा जिद करने पर वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। फिर इलियास सुमन को अपने क्लिनिक में ले गया और उसे वह एनेस्थीसिया देकर उसके पैर का मांस काट देता है। इसके बाद सुमन अपने पैर का मांस लेकर जल्दी से अपने घर आया और उसे वह बहुत ही अच्छी तरीके से पकाता है। फिर सुमन उस डिश को लेकर निर्मली के ऑफिस में चला गया। वहां जाकर उसे काउंटर पर बैठे आदमी से पता चलता है कि निर्मली आज बच्चों को देखने में काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए सुमन अपन डिश को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम निर्मली को देखते हैं। रात में जब वो अपने घर आई तब वो सुमन की बनाई हुई डिश देखती है और फिर जैसे ही उसने उस डिश को चेक किया तो मानो जैसे निर्मली अपने होश ही खो बैठी हो। उसे वह मांस काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद अगले दिन निर्मली सुमन को एक कैफे में मिलती है और उसे पूछती है कि आखिर कल वाला मीट किस जानवर का था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। पहले तो सुमन निर्मली को कुछ भी बताने से डर रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने निर्मली को बता ही दिया कि वो मांस मेरा था। यह जानकर निर्मली एकदम से हैरान रह गई। बोया सुमन से बिना कुछ कहे चुपचाप यहां से चली जाती है। अब वैसे देखा जाए तो निर्मली को यहीं पर बात खत्म कर देनी चाहिए थी और इस रिलेशनशिप को यहीं पर रोक देना चाहिए था, लेकिन अब वह ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि अब निर्मली को बहुत ही ज्यादा मांस खाने की आदत हो गई थी और इसी वजह से वह सुमन की गलती को माफ भी कर देती है, क्योंकि अब वह उस तरीके का मांस और भी ज्यादा खाना चाहती थी। अब तक सुमन भी निर्मली के प्यार में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वह निर्मली को अपना मांस खिलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सुमन दोबारा से इलियास के पास जाता है और वो उसे रिसर्च का झूठ कहकर एक बार फिर से अपनी बॉडी से मांस निकलवा लेता है। इसके बाद उस मांस की एक बहुत ही अच्छी डिश बनाकर सुमन निर्मली को उसे दे आता है। इस बार भी निर्मली उस डिश को बहुत ही चाव के साथ खाती है, लेकिन यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकने वाला था, क्योंकि इसके बाद तो सुमन लगातार अपने मांस की डिश बनाकर निर्मली को खिलाता गया। दरअसल निर्मली को सुमन का मांस एक अलग ही लेवल का सुकून दे रहा था, पर इसी के साथ उसकी मीट खाने की भूख और भी ज्यादा बढ़ रही थी। फिर एक दिन निर्मली खुद सुमन के लिए मीट पकाकर उसके लिए ले गई। जब सुमन ने निर्मली का बनाया हुआ मीट खाया तो उसे भी वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब सुमन ने उससे पूछा कि आखिर यह किसका मीट है, क्योंकि सुमन ने ऐसा मीट पहली बार खाया था जिस पर निर्मली अपने पैर दिखाती है जिसके ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। यह देखकर सुमन समझ गया कि जो मीट उसने खाया है वो निर्मली संगीत का है, जिस वजह से सुमन ने उसी वक्त उल्टियां कर दी, पर फिर भी वो निर्मली को कुछ भी कहता नहीं है। इसके बाद से निर्मली जैसे मीट के लिए पागल हो गई थी, उसका मीट के अलावा और कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। फिर एक दिन सुमन इलियास से कहता है कि मेरा अंगूठा किसी भी काम का नहीं है, इसलिए तुम मेरी रिसर्च के लिए इसे भी काट दो। पर इस बार इलियास ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। इलियास सुमन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस मीट का यूज अपनी रिसर्च के लिए नहीं कर रहे हो, और मुझे यह भी पता है कि आजकल तुम मीट घर पर ही पका रहे हो। इलियास की बात सुनकर सुमन इलियास को बताता है कि मैं यह मास्क निर्मली के लिए पका रहा हूँ। यह बात सुनकर इलियास बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, इसीलिए वह खुद ही अपना मास्क काटने के लिए चाकू उठा लेता है, पर इलियास ने ऐसा करने से उसे रोक लिया और उसे थप्पड़ मारकर अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ हम निर्मली को देखते हैं। उसके पास झुमी आई हुई थी, जिसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। तभी झूमी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और इस बच्चे का बाप मेरा पति नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। उसी वक्त निर्मली के पास सुमन का मैसेज आया, जिसके अंदर सुमन ने लिखा था कि आज रात मीट का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यह देखकर निर्मली बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे किसी भी हालत में मांस खाना था। फिर उसी रात निर्मली सुमन को अपने हॉस्पिटल में बुलाती है और उसे अब मुर्दा घर ले जाते हैं। वहां पर उसने सुमन को एक लड़की की लाश दिखाई और उस लाश को देखकर निर्मली सुमन से कहती है कि तुम्हारे छोटे छोटे मांस के टुकड़ों से मेरी भूख नहीं मिट रही है, अब मुझे ज्यादा मांस चाहिए। निर्मली की यह बात सुनकर सुमन बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया। वो निर्मली से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदल गई हो, पर फिर भी सुमन उस लाश का मांस काटने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह सुमन को पाने और उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, वहां पर एक वर्कर आ जाता है, इसलिए सुमन और निर्मली को भी ना चाहते हुए वहां से जाना पड़ा। फिर दोनों एक कैफे में बैठ गए। तब निर्मली सुमन से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें मेरे पास आने के लिए मैसेज किया था। निर्मली की यह बात सुनकर सुमन उससे कहता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं, इसलिए जो मैंने शुरू किया है अब वह खत्म भी मैं ही करूंगा। इतना कहने के बाद सुमन और निर्मली पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगे।
रास्ते में निर्मली सुमन से कहने लगी कि मुझे बस एक बार पेट भरकर मांस खाना है, क्या पता इससे मेरी मांस खाने की लत एकदम से हट जाए। सुमन भी निर्मली से कहता है कि तुम्हारी इस मीट का इंतजाम मैं जरूर करूंगा। इतना सुनने के बाद निर्मली खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल गई। इधर सुमन भी एक रिक्शे वाले के रिक्शे में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह एक सुनसान रोड पर पहुंचे, सुमन उसी वक्त उस रिक्शा चलाने वाले आदमी पर अटैक कर देता है। सुमन ने किसी तरह उस रिक्शे वाले का गला घोंटकर उसे वहीं पर मार दिया। इसके बाद वो उस आदमी को सड़क से साइड में ले जाकर उसे वहां पर काटना शुरू कर देता है। पर आज सुमन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दरअसल उस सड़क के दूसरी साइड में एक पुलिस वाला हल्का हो रहा था। उसे वहां पर कुछ काटने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वह सुमन तक पहुंच गया। पुलिस वाले ने देखा कि सुमन एक आदमी को काट रहा है। सुमन की जैसे ही उस पुलिस वाले पर नजर गई, वो वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगा। पर वहां से कुछ ही दूर जाने पर वह पुलिस वाला सुमन को पकड़ लेता है। इसके बाद हम सुमन को पुलिस स्टेशन में देखते संगीत हैं। पुलिस वालों ने उसकी मार मार कर हालत खराब कर दी थी। उसी वक्त सुमन के फोन पर निर्मली का मैसेज आया, जो कि मीट मांग रही थी। उस मैसेज को पुलिस वाले ने भी देख लिया। साथ ही उन्होंने सुमन और निर्मली के बीच हुई पुरानी चैट देख ली थी, जिससे उनके लिए पूरी कहानी साफ हो जाती है। अगले दिन जब निर्मली अपने बेटे को स्कूल बस में छोड़कर वापस से अपने घर की तरफ आ रही थी, उसी वक्त पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने ले आती है। इस वक्त तक पूरे देश में उन दोनों की दरिंदगी फैल गई थी और पूरा मीडिया उन्हीं की बातें कर रहा था। मूवी के एंड के सीन में हम सुमन और निर्मली के एक सीन को देखते हैं। दोनों के मुंह पर कपड़े डले हुए थे और दोनों मीडिया के सामने खड़े थे। उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इस सीन से ये तो साफ हो जाता है कि निर्मली, जो कि पहले सुमन के साथ सिर्फ अपने मीट की इच्छा पूरा करने के लिए थी, अब वो सच में प्यार करने लगी थी। और बस दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आखिर इन दोनों में से सबसे बड़ी गलती किसकी है। आखिर इंसानों को मारने की इस हद तक पहुंचने का जिम्मेदार कौन है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपको एक न्यू साइन टू वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए।